Good morning student, welcome to my YouTube channel Accounting Gyan. Today we are going to discuss most practically and crucial topic of accounting, that is financial statement. Before start the topic of financial statement, we discuss a real life example of financial statement. How we know whether a student is perform well in academic year? How this is know about the through the report card. Through a report card show academic performance of a student through report card. The financial statement is work like a report card. The report card show a student performance. The financial statement show the business performance, how the business well-being, how the business health, business की performance, business perform कैसा कर रहा है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, ये शो कौन करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेल द किसको शो करता है? उसके ऑनर को एंड शेयर होल्डर को कि बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है. जैसे रिपोर्ट कार्ड शो कर रही है एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट, वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो कर रही है बिजनेस की परफॉर्मेंस टू ऑनर एंड शेयर होल्डर्स. Tell the owner and shareholder how well the business perform, कैसा परफॉर्म कर रहा है. What is financial health कैसी है बिजनेस की. इसका मीनिंग क्या होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? इट इज अ रिटर्न रिकॉर्ड. फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स क्या होता है? हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट. तो इसको क्या करते हैं हम? रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी ड्यूरिंग द ईयर. कोई भी ट्रांजेक्शन होती है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट में कन्वर्ट करते हैं. परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ बिजनेस, रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी ड्यूरिंग द ईयर जो हम करते हैं, परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ बिजनेस को शो करता है, वो है क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल की कोर कंपोनेंट कौन से है? 2 कंपोनेंट है. सबसे पहले इनकम. इनकम स्टेटमेंट में हम क्या हमें प्रॉफिट हुआ. 2 तरह के प्रॉफिट यहाँ पे आएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट से. नेट प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस. इसी तरह ग्रॉस लॉस आएगा ट्रेडिंग अकाउंट से और नेट लॉस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस से. सेकेंड है हमारे पास पोजीशन स्टेटमेंट. पोजीशन, बिजनेस किस पोजीशन से में है, तो ये कहाँ से शो होगा? उसकी बैलेंस शीट से. उसके एसेट्स, उसकी लायबिलिटी, उसके पास कितनी कैपिटल है, तो ये कहाँ से शो होगा? उसकी बैलेंस शीट से. अब बात करते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट की. ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट कोई मैन्युफैक्चर है या फिर रिटेलर है, वो बिजनेस कर रहा है. अगर मैन्युफैक्चर है तो रॉ मटेरियल लेके फिनिश उसको प्रोड्यूस कर रहा है और फिर उसको सेल कर रहा है. और जो ट्रेडर है वो क्या कर रहा है? एज इट इज गुड परचेज कर रहा है, उसमें कुछ इनोवेशन या एज इट इज उसको सेल कर रहा है. तो गुड्स को जहाँ से वो परचेज करे वहां से लाने का एक्सपेंस, तो क्या हो गया? उसको लाया तो वो क्या हो गई? परचेज हो गई. और उसको लाने तक का जो एक्सपेंस है गुड्स को इन बिजनेस में लाने तक का जो एक्सपेंस है अप टू बिजनेस में लाने का, तो वो क्या हो गया? डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए. वो कहाँ लिखेंगे हम? ट्रेडिंग अकाउंट में. तो ट्रेडिंग अकाउंट किया गया, फोकस ऑन फैक्ट्री लेवल पे काम करता है. गुड्स की डीलिंग जो होती है उस पे काम करता है. गुड्स पे ऊपर जो एक्सपेंस हुआ उस पे काम करता है. गुड्स को लेके हमने जो वेजेस दी, गुड्स को जहाँ रखा वो गोडाउन का एक्सपेंस, गुड्स के लिए रखा, फिर लाइटिंग, उसका फ्यूल, उसकी पावर जो भी यूज हुई उसके ऊपर जो एक्सपेंस होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो कहाँ शो होगा? हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में. अगर हमने वेजेस पे की, इट इज वेजेस मतलब किसी लेबर को वेजेस दे दी. सैलरी मीन्स किसी ऑफिस, जब हम बात ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव की करते हैं तो बात किसकी आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस में. ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के जो एक्सपेंस हुए वो कहाँ आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस. और गुड्स से रिलेटेड इस तरह का कोई भी एक्सपेंस आया तो वो होगा ट्रेडिंग अकाउंट में, जो कि है हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस. तो ट्रेडिंग अकाउंट है फोकस ऑन फैक्ट्री लेवल, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं. यहाँ पे जो गुड्स आए और हमने सेल कर दी. आल डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ गुड रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ ब्रिंगिंग द गुड्स टू द बिजनेस. बिजनेस में जो गुड्स आ रहे हैं वहां तक लाने का जो एक्सपेंस है उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस. फैक्ट्री वेजेस एंड फ्रेट इनवर्ड. ये हमें फॉर्मेट दिया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट का, डेबिट एंड क्रेडिट. तो यहाँ पे पर्टिकुलर एंड अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट. तो यहाँ पे क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, परचेज
और वो सारे एक्सपेंस परचेज रिटर्न माइनस हो जाएगी, यहाँ पे इनकम होगी, सेल इनकम हो जाएगी, हमारे पास मनी आएगी, सेल रिटर्न उसमें से माइनस हो जाएगा और लास्ट में क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक। अगर इनकम हमारी ज़्यादा है, ये एक्सपेंस कम है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर ये इनकम कम है तो क्या हो जाएगा, ग्रॉस लॉस हो जाएगा। और इसमें वो सारे एक्सपेंस लिखेंगे जो उसको लान में, कोई गडाउन है, डॉक चार्जेस, जो शिपिंग से शिप से सामान आया है, गुड्स आए हैं, वहाँ तक लाने का जो एक्सपेंस है उसको क्या बोलेंगे, डॉक चार्जेस। कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस बताता है। इसका पर्पस क्या है, वाई वी मेंटेन अ ट्रेडिंग अकाउंट, बिकॉज इट अलग से शो करता है क्लोजिंग स्टॉक को, हमें डायरेक्ट एक्सपेंस अलग से पता चलते हैं। अगर हमें फ्यूचर में कुछ कंट्रोल करने अपने डायरेक्ट एक्सपेंस को, तो हमें से अलग से लिस्ट होती है हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस की, जिसे हम मेंटेन करते हैं। और हमें क्लोजिंग स्टॉक पता चलता है हमारे एट द ईयर एंड हमारे पास कितना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है। इससे हमें अलग से ग्रोस प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता चलता है। और हमारे कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस आल डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये क्या हो गया हमारा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। ये था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कुछ इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।